नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था और 27 नवंबर के बाद में दिसंबर के सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी के सारे एग्जाम भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक होने वाला है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, तुम लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, मेरे कहने पर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मेरे भाई सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो भाई। आइए शुरू करते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है, पहले शब्दों के जोड़े के बीच के संबंध के समान संबंध दिखाने वाला विकल्प चुने। मेरे भाई, सवाल का कहने का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध बताना है कि बैग का किसके साथ में होगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मान सकते हैं इसको, और ऐसे सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं। और ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका हमारे पास में है कि हम इनकी क्या दे दे, नंबरिंग दे दे। तो नंबरिंग दो मेरे भाई। देखो, एल आएगा 12 नंबर पर, यू आएगा 21 पर और जी आएगा 7 पर। इसको देखेंगे, ओ आएगा 15 पर, एक्स आएगा 24 पर और जे आएगा 10 पर। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 होगा, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 होगा और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो मेरे भाई, सब में मुझे क्या जोड़ना पड़ा, 3 3 और 3 जोड़ना पड़ा। तो सेम काम तुम इसके साथ में कर लो। बी आएगा 2 नंबर पर, ए आएगा 1 नंबर पर, जी आएगा 7 नंबर पर। इसमें भी 3 जोड़ूंगा, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 नंबर पर ई आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 नंबर पर डी आएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 नंबर पर जे आएगा, ई डी जे। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल तो सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। आओ फिर अगले सवाल को देख लो। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि इस सवाल में ये जो क्वेश्चन मार्क तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि सर ई आएगा 5 नंबर पर, के आएगा 11 नंबर पर, आर आएगा 18 पर और जेड आएगा 26 नंबर पर। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो मेरे भाई 6 जोड़ा, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8। अब अगर 8 के बाद में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 9। तो मेरे भाई अंग्रेजी में 26 ही अक्षर होते हैं। अब अगर तुम 26 में 9 जोड़ोगे तो आंसर आता है 35 आता है, सॉरी ठीक है। 26 में 9 जोड़ोगे तो 35 आता है, लेकिन 35 अक्षर लाऊं कहां से मैं? ABCD में तो 26 ही अक्षर होते हैं। तो 26 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो वही 9 नंबर का आएगा और 9 नंबर पर तो आई आता है। जब तुम ABCD बोलते हो, अल्फाबेट बोलते हो, तो 9 नंबर पर आई आता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं,
जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का ये पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। अब आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सभी बच्चे बताएंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने तुमको ट्रिक बताई थी। सर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है मेरे भाई कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम देखने को मिले इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने? 3। कहां होते हैं? सर ये पहला हो गया, ये दूसरा और एक ये पूरा का पूरा कितना हो गया? तीसरा। तो ऐसा डायग्राम जब भी आए उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है, इसको देख लो तुम लोग, ठीक है, इसको देखो अब तुम। सर ऐसा ही तो है ये डायग्राम। बिल्कुल मेरे भाई ऐसा का ऐसा है। इसका मतलब मेरे भाई अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3। तो 3 तो इस वाले में हो गए। 3 के बाद में एक तुम देखो ये छोटा सा बन रहा है, सर ये चौथा हो गया। चौथे के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर भी तो बनेगा। सर हाँ सर ये 5वां हो गया। 5वें के बाद में एक ये भी तो बनेगा। हाँ सर ये तुम्हारा 6ठा हो गया। 6ठे के बाद में एक ये 7वां भी तो बनेगा। बिल्कुल मेरे भाई 7वां बनेगा। 7वें के बाद में एक ये पूरा का पूरा 8वां बनेगा। बिल्कुल मेरे भाई 8वां बनेगा। और एक अगर तुम देखो तो एक तुम्हारा ये 9वां बनेगा। कितने हो गए मेरे भाई? 9। अगर 9 इधर वाले में है तो 9 इधर वाले में भी होंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को कि 9 अगर इधर को है तो 9 फिर इधर को भी होंगे, क्योंकि ये सेम ही तो है। तुम देख लो मेरे भाई, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर ही तो है, सेम डिट्टो ही तो है। तो 9 अगर इधर में है तो 9 इधर को भी होंगे। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18 हो गए। 18 के बाद में देखो मेरे भाई, एक तुम्हारा ये हो गया कौन सा? 19 नंबर का। और एक तुम्हारा ये हो गया 20 नंबर का। उसके बाद में तुम देखोगे एक तुम्हारा ये हो गया 21 नंबर का और एक तुम्हारा ये हो गया 22 नंबर का। 22 के बाद में देखोगे तो एक तुम्हारा ये हो गया 23 नंबर का और एक तुम्हारा ये हो गया मेरे भाई 24 नंबर का। कौन सा मेरे भाई? 24 नंबर का। और एक ये पूरा का पूरा भी तो बनेगा, एक ये पूरा का पूरा भी तो बनेगा। तो ये हो गए तुम्हारे 25 त्रिभुज। इसका मतलब मेरे भाई ये जो डायग्राम है इसमें 25 त्रिभुज तो ये हो गई। 25 के बाद में भी तो बनेंगे भाई, 25 के बाद में भी तो बनेंगे। एक ये त्रिभुज भी तो बन रहा है तुम लोगों का, एक ये वाला त्रिभुज भी तो बन रहा है। तो 25 के बाद में इसमें मेरे भाई आपके 26 त्रिभुज हो गए। अब 26 के हिसाब से तो ऑप्शन गलत है हमारे, क्योंकि ऑप्शनों में तो 12, 32, 16 और 24 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें 26 त्रिभुज है। एक बार ऐसे करते हैं मेरे भाई, ठीक है, एक बार ऐसे कर लेते हैं, फिर से काउंट कर लेते। ठीक है, वैसे तो इसमें 26 है, 26 आ रहे हैं मेरे तो। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, क्या पता गलती कर दी हो हमने। ठीक है, तो देखो 3 त्रिभुज तो इस वाले में हो जाएंगे। 3 के बाद में एक ये चौथा हो जाएगा, एक ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, 5वां। 5वें के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 6ठा।
छठे के बाद में एक ये बन जाएगा सातवां, सातवें के बाद में एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा आठवां, और 8 के बाद में एक ये बनेगा तुम्हारा कौन सा, 9वां। तो 9 अगर इधर को है तो फिर 9 इधर को भी होंगे भाई, 9 अगर इधर को है तो फिर 9 इधर को भी होंगे। तो 9 और 9 कितने हो गए, 18। 18 तो तुम्हारे ये हो गए। 18 के बाद में देखो एक इनको मिलाकर बनेगा 19, और एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा कितना, 20। 20 के बाद में एक इसको मिलाकर बनेगा 21, और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 22। 22 के बाद में देखोगे तो एक तुम्हारा ये बनेगा कितना, 23, और एक ये बनेगा तुम्हारा कौन सा, 24। 24 ये है तो एक ये पूरा का पूरा भी बनेगा, कितना हो गया, 25, और एक ये वाला भी तो बनेगा तुम्हारा 26। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शनों में टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे करो तुम, इस 16 को मिटा के 26 कर लो, ठीक है। इसमें तुम्हारे 26 त्रिभुज हैं। बाकी आप ऐसे करना मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, घर बैठ के आराम से गिन लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको। आइए, यदि किसी भी संख्या a और b के लिए a@b 4a प्लस 3b स्क्वायर प्लस 1 के रूप में परिभाषित किया गया है, तो 10 का मान क्या होगा। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ये भी जबरदस्त सवाल है, और यकीन मानो मेरे भाई आप में से काफी सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा सवाल देखा ही पहली बार होगा, ठीक है। हो सकता है कि तुम में से किसी बच्चे का एग्जाम कर लो, किसी का परसों हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि लगभग 50 से 60% बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं वो तो ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा सवाल देखा ही पहली बार है। भाई देखो, यदि किसी संख्या a और b के लिए a@b का मान क्या है सर, ये है तुम्हारा 4a प्लस में 3b स्क्वायर प्लस में 1 है। तो मेरे भाई तुमसे पूछा है 10 का मान क्या होगा। मेरे भाई ये किसकी वैल्यू है सर, ये है a@b की। किसकी वैल्यू है ये, a@b की वैल्यू है, और तुमसे पूछा किसकी है, 10 की। किसकी मेरे भाई, 10 की वैल्यू तुमसे पूछी है। तो यहां से कुछ दिखाई दे रहा है तुमको, हाँ सर दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू कितनी है, 10, और b की वैल्यू भी कितनी है, 10। यानी कि जहां पर a दिखे वहां पर भी 10 लिख दो, जहां पर b दिखे वहां पर भी 10 लिख दो। तो मेरे भाई यहाँ पर 4, यहाँ पर मुझे a दिखा, इसकी जगह पर मुझे 10 लिखना पड़ेगा। प्लस में 3, सर मुझे यहाँ पर b दिखा, इसकी जगह पर भी मैं 10 लिखूंगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस में 1 लिख दो। 10 गुणा में 4 करूंगा तो 40 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 300 होता है, प्लस में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 300 और 40 कितना होता है, 340। इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 341। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि हेज का मतलब प्लस है, डॉलर का मतलब माइनस है, रुपए का मतलब गुणा है, और @ का मतलब भाग है, तो हल कीजिए। ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। और यकीन मानो मेरे भाई, इस टाइप के सवाल, ये जो आपके सवाल हैं, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। और इस तरीके के लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। गारंटी है इस चीज की कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, 87 की जगह पर 87 है, आगे तो हैज है, लेकिन सर हैज का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगाओ मेरे भाई किसका, 53 का। आगे तो रुपए का चिन्ह है, सर रुपए को क्या बोला गया, रुपए का अर्थ तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, 3 का।
लेकिन आगे तो डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है मेरे भाई, माइनस, तो लगा दो 360, आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब भाग है, तो लगा दो मेरे भाई आपका कितना, 24। तो अब देखो तुम 87 का 87 ठीक है, 53 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 159 यानी कि 159 हो जाएगा, माइनस 360 में 24 का भाग देंगे तो मेरे भाई कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। कितनी बार भाग जाएगा मेरे भाई, 15 बार भाग जाएगा। तो 87 में 159 जोड़ेंगे तो 9 और 7 का 16, असिल की 1, 8 सॉरी 9 और 5 का 14, असिल की 246। इसमें से अगर मैं 15 कम करूंगा तो आंसर आएगा 231। तो जिन्होंने मेरे भाई 231 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई क्लास आपको पसंद आ रही होगी। जिन बच्चों को कोई से भी सवाल में प्रॉब्लम है वो ऐसे करना मेरे भाई, क्लास को थोड़ी सी पीछे लेके देख लेना। अब मैं एक सवाल को 4 बार यहाँ पर करवाने बैठूंगा उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई जिन बच्चों को समझ में आ गया फिर उनका तो टाइम खराब होगा, सीधी सी बात है। तो टाइम खराब किसी का नहीं करना, ठीक है, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, तो टाइम हम किसी का खराब नहीं करेंगे, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़े ही प्यार से और आसान तरीके से मैं तुमको बता रहा हूं, इसको देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज दो तरीके की होती है, हो सकता है कि तुमसे ये गणित की सीरीज पूछ ले, हो सकता है कि तुमसे वो अल्फाबेट की सीरीज पूछ ले, और सीरीज के लगभग लगभग 5 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है भाई, कम से कम 5 क्वेश्चन हैं। अब 5 क्वेश्चनों में आपको गणित की सीरीज भी देखने को मिलेगी और अल्फाबेट यानी ABCD वाली जो सीरीज होती है वो भी मिलेगी। बताओ आंसर क्या होगा, 1 सेकंड का सवाल है, ध्यान से देखो। सर एक तो है ही, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और एक को जोड़ूंगा तो 2 होगा, 2 को और 1 को जोड़ूंगा तो 3 होगा, 3 को और 2 को जोड़ूंगा तो 5 होगा, 5 को और 3 को जोड़ूंगा तो 8 होगा। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है सर। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। लो भाई ये अलग तरीके की श्रृंखला तुम्हारे सामने है, ठीक है, ये अलग तरीके की श्रृंखला तुम्हारे सामने है। बीमारी के बाद में डॉक्टर, डॉक्टर के बाद में दवा। अब बताओ दवा के बाद में क्या आएगा, ठीक है भाई। तो ये तो तुमको भी पता होगा भाई, जब तुम मान लो बीमार हो गया, मान लो मैं बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में मैं कहां जाऊंगा, डॉक्टर के पास में जाऊंगा। डॉक्टर मुझे क्या देगा सर, डॉक्टर मेरे दवाई देगा। क्या दवा देने के बाद में नर्स आएगी क्या, अरे नर्स क्या करेगी, ठीक है भाई, नर्स का क्या काम है, जब डॉक्टर ने दवाई दे दी तो हटा दो। सर दवा दे दी तो फिर मरीज का क्या काम है, हटा दो, वायरस हटा दो, इलाज होगा। अरे दवा से ही तो इलाज होता है, घर बैठे इलाज थोड़ी होगा। मान लो बीमार हो, बीमारी हो गई कल को, मेरे को बुखार ही चढ़ गया, तो बुखार चढ़ गया दवाई लूंगा तभी तो इलाज होगा उसका, ऐसे थोड़ी इलाज होता है। तो मेरे भाई पहले बीमारी होगी, उसके बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको दवाई देगा, उससे हमारा क्या होगा, इलाज होगा। तो राइट आंसर तुम लोगों का डी होगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि सर दवा देने के बाद में नर्स आएगी, नर्स क्या करेगी भाई, ठीक है। आइए निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आपको देखने को मिलेगा। फटाफट कमेंट कर दो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है ये, तो कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल सी सीरीज है ये। तो देखो M आएगा 13 नंबर पर, L आएगा 12 पर, J आएगा 10 पर और G आएगा 7 पर। 13 में से 1 घटाऊंगा तो 12 होगा, 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 होगा, 10 में से 3 घटाऊंगा 7 होगा, 1 2 3, अब इसमें से 4 घटा दो,
10 में से 4, 7 में से 4 घटाऊंगा 3, 3 नंबर पर तो सी आता है। बिल्कुल मेरे भाई सी आता है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का तो ये सवाल भी गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पहले शब्दों के जोड़े के बीच के संबंध के समान दिखाने वाले विकल्प को चुने। वही सवाल है मेरे भाई, थोड़ी देर पहले भी हम इस तरीके का सवाल करके आए हैं और मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए तुमको करना कुछ भी नहीं है, इनकी क्या देनी है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग दे दो भाई इनकी, RIM। R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, M आएगा 13 पर। इसको देखेंगे तो U आएगा 21 पर, L आएगा 12 पर, P आएगा 16 पर। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 13 में 3 जोड़ेंगे 16। तो सब में मुझे 3 3 3 3 जोड़ना पड़ा है। तो सेम काम HUB में कर लो। H आएगा 8 नंबर पर, U 21 पर और B आएगा 2 पर। इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर K। 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर X। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर E, KXE। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी संख्या युग्म में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रथम युग्म, ठीक है, से संबंधित। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको छोड़ देना भाई। ठीक है, तुम तो ये देख लो कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो बड़ा सिंपल सवाल है ये। ठीक है, देखिए 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88। अरे 11 का दुगुना 22 होगा, 22 का 44 होगा, 44 का दुगुना 88 होगा। इसमें भी देख लो भाई, 14 का दुगुना 28, 28 का दुगुना 56 और 56 का दुगुना कितना होता है, 56 का दुगुना 112 होता है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, अगर वाइंड को एक्स के क्यू एच के रूप में कोडित किया जाता है तो स्ट्रॉम को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो वही कोडिंग डीकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डीकोडिंग में तो तुमको पता ही है कि क्या करना है कि सर नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग दे लो मेरे भाई इसकी। W आएगा 23 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, D आएगा 4 पर। इसको देखेंगे, X आएगा 24 पर, K 11 पर, Q 17 पर, H आएगा 8 पर। 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 और 4 में 4 जोड़ेंगे 8। तो मेरे भाई 1 2 3 4 क्या जोड़ा है, 1 2 3 4। तो इसको देख लो मेरे भाई तुम स्ट्रोम को। S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, O आएगा 15 पर, R 18 पर, M आएगा 13 पर। 1 जोड़ेंगे फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। 19 में 1 जोड़ेंगे 20 नंबर पर T, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 नंबर पर V। तो T के बाद में V इसी ऑप्शन में है। बाकी 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R। कैसे भी कर लो, आंसर तुम लोगों का ऑप्शन डी होगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। स्टेटमेंट वाले सवाल है भाई, रेलवे के फेवरेट सवाल है ये। ठीक है, ये सवाल रेलवे के फेवरेट सवाल है। तुम कितने भी सवाल कर जाओ वहां पर कुछ अलग ही तुमको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है। इंसान सुपर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता जो हर सेकंड अरबों कैलकुलेशन करते हैं। सही बात है मेरे भाई, जो इंसानी दिमाग है, जो इंसान का माइंड है, क्या सुपर कंप्यूटर का मुकाबला कर सकता है क्या?
सुपर कंप्यूटर तो मेरे भाई 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशन कर लेता है। कितनी मेरे भाई? अरबों कैलकुलेशन कर लेता है सुपर कंप्यूटर। क्या माइंड उसका बराबरी कर सकता है? कि सीधी सी बात भाई नहीं कर पाएगा। तो यहां पर देखो, डेटा प्रोसेसिंग में इंसान सुपर कंप्यूटर से कम कुशल होते हैं। क्या सही है? कि ये बात सही बात है भाई। डेटा प्रोसेसिंग में जो इंसान का जो माइंड है सुपर कंप्यूटर से तो कम ही कुशल है भाई। सुपर कंप्यूटर तो अरबों कैलकुलेशन कर लेता है, या रेलवे का एक पेपर पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो फर्क तो है भाई, कम कुशल है, इसका मतलब बात सही है। इंसानों और सुपर कंप्यूटर की क्षमताओं में अंतर होता है, बिल्कुल भाई। इंसान अलग लेवल पे है, सुपर कंप्यूटर अलग लेवल पे है, ठीक है। तो अंतर तो होता है भाई, ठीक है, इनकी क्षमताओं में अंतर है मेरे, ये बात भी सही है। तो मेरे भाई 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन 1 आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की एक बेहतरीन सी क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।